अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू इलन नासि काफ़्फ़ा सुभान बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस बेटे बैठ जा, जाने दे यार, बरसने दे। मुबारकबाद के काबिल हैं अच्छा भैया, बेटे बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। अब तो शायद बारिश बंद हो गई है, जहर पड़ रही है। हाँ, बैठ जाओ बैठ जाओ। आप लोग भी खामोश हो जाएं थोड़ी देर, बैठ जाइए। कोई नई बात नहीं है, ये अल्लाह की रहमत है। और वैसे भी किसी नेक काम में अगर बारिश हो जाए तो वो रब की बारगाह में कबूलियत की निशानी है। बेशक आपने और हमने सबने मिलकर इस प्रोग्राम को सजाया, तो ये किसी दुनियादार का प्रोग्राम तो है नहीं, अहमद मुख्तार के नवासे का प्रोग्राम है ये। बेशक। ए बाबू बैठते क्यों नहीं हो? खामोश बैठ, बैठो आराम से। ए भैया खामोश हो जाओ बिल्कुल। बोलेंगे चचा, हम जा थोड़े रहे, बोलने आए, इन्हें खामोश ना करें। क्या सुनोगे? तुम्हारी समझ में भी कुछ नहीं आया कि आप बैठो, थोड़ा माहौल बनाइए। वजह यह है कि बारिश में अफरा तफरी हो ही जाती है। अब चचा कह रहे हैं बोलो, तो ऐसा नहीं है, बच्चा बोलने के लिए आया है, जब आया तो बोलेगा। भाई आप क्यों घबरा रहे हैं? तो थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो। और ये तो हमारा अपना इलाका है, तो दूर नहीं, अमरोहा और मुरादाबाद। हम लोग भी आप में से फट के, आप में से कट के उधर गए, जिला तो एक ही था पहले, तो आप हमारे अपने हैं। तो यह है कि बच्चों को समझाने का हमारा काम है। बैठ जाओ, जिसे जहाँ जैसे जगह मिले। बिटिया बेटे बैठ जा, बैठ जाओ बेटे, खड़े रहो बेटे, वहीं खड़े रहो आराम से। अल्लाह सबको सलामत रखे, मुबारकबाद के काबिल हैं आप लोग जो बारिश में भी जमे रहे। ना तो इतनी देर में तो आप जानते हैं इधर से उधर हो जाता मजमा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के इस चेहलुम की निस्बत से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह आपके जायज़ कारोबार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। आमीन। और इस महफिल को सजाने में जिन हमारे भाइयों ने दामे दिरहमे कदम सुखा ने जो भी हिस्सा लिया है, रब्बे करीम उनकी नीयत की कद्र फरमा और उनकी तमाम आने वाली परेशानियों को इस महफिल के सदक़े में दूर फरमा। ये ऐसी महफिल होती हैं कि जहाँ दुआएं कबूल होती हैं। बेशक। और दुआएं क्यों ना कबूल होंगी भाई? जाहिर सी बात है, जन्नती जवानों के सरदार की महफिल है ये, है ना? बेशक। अहमद मुख्तार के नवासों की महफिल है ये तो वो है मेरे दोस्तों जो कल क़यामत के दिन ना हर एक इंसान अपने कब्र से उठेगा। तवज्जो है, गौर से सुने। इंसानों को कब्रों से उठाया जाएगा
मगर इमाम हुसैन को सजदे से उठाया जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान। हाँ, दुनिया कब्रों से उठेगी, मेरा हुसैन अपने सर को सजदे से उठाएंगे। और जब इमाम हुसैन अपने सर को सजदे से उठाएंगे ना, तो मुंडी में लगवा लो, सुनो, मेरा रब ऐलान फरमाएगा, हुसैन मांग ले तुझे राजी कर दिया जाएगा। क्या बात है, सुभान। हुसैन मांग ले, आज तुझे राजी कर दिया जाएगा। ईमानदारी से बताओ, बारिश में भीगने वालों, रात के 11 बजने के करीब है, यहाँ बैठकर इमाम हुसैन के नारे लगाने वालों, इमाम हुसैन के नाम पे खर्च करने वालों, इमाम हुसैन से प्यार करने वालों, जब मेरा रब हुसैन से कहेगा, सजदे से सर को उठाएंगे कि हुसैन मांग ले, आज तुझे राजी कर दिया जाएगा। ईमानदारी से बताओ कि इमाम हुसैन मुझे और आपको भूल जाएंगे? नहीं। हम इसीलिए तो रातों को ये महफिलें सजाते हैं, रातों को जागरण करते हैं, रातों को इमाम हुसैन के प्यार में हम नारे लगाते हैं, रातों को इमाम हुसैन के नाम पर हम पैसा खर्च करते हैं। कोई अगर तुमसे सवाल करने लगे, इतना पैसा खर्च किया, पिंडाल लगाया, सैयद साहब को सीकर शरीफ से बुलाया, शकील अहमद रजवी को अमरोहा से बुलाया, इधर उधर से तमाम तर उलमा को बुलाया, पैसा खर्च किया, आप लोगों को मिलेगा क्या? बेनिफिट क्या होगा? इसका फायदा क्या होगा? तो ये बातें आपको बतानी, क्या बतानी, वो हदीस की रोशनी में मैं आपको बताऊंगा। सीना चौड़ा करके सुन्नियों कह देना कि हमारा ये फायदा है, ये लालच है, बगैर लालच के कोई काम नहीं करता है, हमारा भी कुछ लालच है, और वो लालच क्या है मैं आपको बताऊंगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। और भाई तूती नगमे सरा सर चश्मा इश्क़ वफा जनाब अनस रज़ा साहब ने बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ा। भाई शान अरब साहब शायर अहले सुन्नत, नाशिर मसलक के आला हजरत, माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत लबो लहजे में, बड़े कम वक्त में वो पढ़ के चले गए, क्योंकि वक्त शॉर्ट था, हालात नाजुक थे। बहरहाल रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह इन्हें सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। हमारे जुल्फ़िकार भाई बहुत अच्छी निकामत फरमा रहे हैं, शाहनवाज भाई भी चले गए, अच्छा, अल्लाह सबको सलामत रखे और तरक्की अता फरमाए। जरा हुसैन को दिखाने के लिए, मुझे दिखाने के लिए नहीं, इमाम हुसैन करबला से देख रहे हैं, तवज्जो है सुनियो, हमारा ईमान है। मेरे गौसे आजम फरमाते हैं, मैं ऐसे पूरी दुनिया को देख रहा हूँ, जैसे पूरी दुनिया को ऐसे देख रहा हूँ जैसे राई का दाना मेरी हथेली पे रखा है। हाँ, खुद गौसे आजम। और कौन है गौसे आजम आपको बता दूं, इमाम हुसैन के पोते के पोते के पोते के पोते के 14वीं पुश्त के पोते, 14वीं पुश्त का पोता बगदाद की वादी में बैठकर खुद ऐलान फरमाए, मैं ऐसे देख रहा हूं पूरी दुनिया को जैसे राई का दाना मेरी हथेली पे रखा है। जरा ईमानदारी से बताओ, जब 14वीं पुश्त के पोते का ये आलम है तो फिर दादा का आलम क्या होगा? बेशक, सुभान अल्लाह। सुन्नियों, वाहिद अकीदा है सुन्नियों का कि हमारे नबी मदीने से देख रहे हैं, करबला वाले करबला से देख रहे हैं, गौसे आजम बगदाद की वादियों से देख रहे हैं। तो इमाम हुसैन को दिखाने के लिए मुकम्मल हाथ उठा के कहें लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। 2-3 शेर आप हजरात मेरी ज़बानी सुने, अगर अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजें। बहुत सारी फरमाइशें दोस्तों अहबाब ने की, सुन लीजिए 2-3 शेर। मेरी बिगड़ी बनाने को, आवाज बढ़ाइए भैया, आवाज बढ़ाइए, कहाँ है माइक वाले, कि मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है, मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है, कि मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है, और सोई किस्मत जगाने को अली का नाम काफी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, फैजानी शहीदानी करबला हजरत अल्लामा कारी शकील अहमद साहब क़िबला रज़वी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किस्मत जगाने के लिए बोले आप कि सोई किस्मत जगाने को अली का नाम काफी है।
सुन्नियों ज़बानें खोलो, जरा प्यार में बोलो। मैंने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल पेंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी हुसैन की महफिल में बैठ के हुसैन की नातों के तराने भी गुनगुनाया करो। शर्मा ना छोड़ो, ज़बानें खोलो, मेरे साथ में बोलो कि सोई किस्मत जगाने को अली का नाम काफी है। और शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा है कि अली का जिक्र करता हो इबादत है यही मेरे, कि अली का जिक्र करता हो इबादत है यही मेरे, और खताए बख्शवाने को अली का नाम काफी है। खताए बख्शवाने को अली का नाम काफी है। प्यार में बोलो, खताए बख्शवाने को अली का नाम काफी है। बोलिए बोलिए, अली का नाम काफी है। और दरे है दर से निस्बत है नहीं पर वाह दुनिया की। शेर सुने मजा आएगा। दरे है दर से निस्बत है नहीं पर वाह दुनिया के, कि दरे है दर से निस्बत है नहीं पर वाह दुनिया के, और मेरे सारे घराने को, मेरे सारे घराने को अली का नाम काफी है। मेरे सारे घराने को अली का नाम काफी है। जिंदाबाद काफी है। और एक शेर सुने तवज्जो से, जितने इधर वाले बैठे हैं सुने क्या कहने की कोशिश की है। अली के भाई जी जी अली के मुनकिरों से क्यों उलझते हो सारे महफिले। मजमे से नारा लगेगा, शेर सुने। अली के मुनकिरों से क्यों उलझते हो सारे महफिले, के अली के मुनकिरों से क्यों उलझते हो सरे महफिल, उनका दिल जलाने को अली का नाम काफी है। उनका दिल जलाने को अली का नाम काफी है। एक शेर और सुने। जमाना रोट जाए गर मुझे पर नहीं सैयद, के जमाना रूठ जाए गर मुझे पर नहीं सैयद। क्यों? कि मेरी इज्जत बचाने को अली का नाम काफी है। मेरी इज्जत बचाने को अली का सुभान अल्लाह सुभान नाम काफी है। सोई किस्मत जगाने को अली का नाम काफी है। नाम काफी है। कौन है हुसैन? अली का बेटा है हुसैन। तवज्जो है, अली का बेटा है हुसैन। मेरे करीम नबी ने ऐलान फरमाया, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है।
जहन हाजिर है आपका। मेरे आका ने फरमाया और हदीस सही है, मेरे करीम नबी ने ऐलान फरमाया, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। क्या कहा आका ने? हुसैन मुझसे है। ये जुमला आप पकड़े भैया, जरा शोर कम करें बाबू, आराम से आराम से बेटे। चाचा जहां खड़ा खेला बच्चा है, खड़े हो जाए। देखिए तकरीर तभी समझ में आती है जब तवज्जो होती है। अब आपका अफरा तफरी का माहौल होगा तो मैं तो चलो आंख बंद करके तकरीर कर दूंगा, मगर आपके समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए आप समझ लीजिए, थोड़ी देर समझने की कोशिश करिए आप। क्या कहा आका ने? हुसैन मिन्नी वाना मिल हुसैन, हुसैन मुझसे है। किससे है? किसने कहा? हमारे नबी ने। हुसैन मुझसे है। तो ज़ुल्फ़िकार भाई मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा या रसूल अल्लाह आप कब से? आप कब से? मेरे आका ने फरमाया न जब न कब न तब न सब न आसमान है न जमीन है, जब मेरा नूर है। क्या मेरे बात। आका ने फरमाया कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माई व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। आगे मेरे नबी ने ऐलान फरमाया कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनर रूही वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था कि जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। सुभान अल्लाह सुभान। मैंने नबी की बारगाह में अर्ज की या रसूल अल्लाह, आदम ना थे आपका नूर था, ईसा ना थे आपका नूर था, मूसा ना थे आपका नूर था, जितने दुनिया में नबी आए कोई ना था मगर या रसूल अल्लाह आपका नूर था। मेरे आका ने फरमाया उस वक्त ना अर्श था मेरा नूर था, ना फर्श था मेरा नूर था, ना कलम था मेरा नूर था, ना लोह था मेरा नूर था। मैंने अर्ज किया रसूल अल्लाह, बड़े प्यार के जुमले देने लगा हूं, आप कब से? मेरे आका ने फरमाया अव्वलु मा खलक़ अल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह। इधर मेडिकल साइंस से कुछ बच्चे पढ़ने वाले बैठे होंगे, सुने। मेरे आका ने फरमाया न मिट्टी न हवा न आग न पानी, उससे पहले मेरा नूर था। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, चार चीजों के बगैर इंसान बन ही नहीं सकता। जी क्या बात है, वाह। ज़हन हाजिर है? चार चीजों के बगैर इंसान बन ही नहीं सकता। आज मेडिकल साइंस का जमाना है, पूछो हर एक इंसान कहता है जो साइंस पढ़ने वाला है, इंसान चार चीजों से बना। कितनी चीजों से? चार चीजों से बना, आग मिट्टी पानी हवा, बगैर इनसे बगैर इसके इंसान का वजूद ही नहीं। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, ये तो चारों चीज नहीं थी मगर आपका नूर था, फिर आप कैसे बने? ज़हन हाजिर है? आज मेरे नबी को बशर कहने वालों, मैंने कहा यार चार चीज से इंसान बनता, चारों ही नहीं है। जी बेशक। जब चारों नहीं तो मेरे नबी कहां से तशरीफ लाए, मेरे नबी कैसे बने? तो इमाम आशिका क़िबला-ए दिलो-जा इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी बड़े लाड में कहते हैं, इसका खुलासा मैं कर देता हूं, इसका इजहार मैं कर देता हूं। हमारे इमाम ने बरेली की शान ने, कौम के पठान ने कलम उठाया और बड़े प्यार में लिखा, तेरी नस्ले पाक में है अरे बच्चा बच्चा नूर का, और तो है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने शुहदाए करबला हजरत अल्लामा कारी शकील अहमद साहब क़िबला रज़वी। सुभान अल्लाह सुभान बाबू अल्लाह। माइक वालों जरा और आवाज बढ़ाइए, इको लगा के आवाज बढ़ाइए। अल्लाह आपको सलामत रखे, तरक्की से नवाजे। बात समझ में आ गई? इंसान का वजूद कितनी चीजों से? चार। और चार है ही नहीं। इसमें हुसैन की भी शान समझिए और हुसैन के नाना की भी अजमत समझिए। मेरे नबी ने फरमाया कुछ नहीं, उस वक्त मेरा नूर था,
पता चला हुसैन नबी के नूर से बने। ज़हन हाज़िर आपका। तभी आला हजरत फिर कहते हैं कि तेरी नस्ल, पढ़ लीजिए मेरे साथ, तेरी नस्ल पाक में है, अरे बच्चा बच्चा नूर का, तो है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, तो है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। अच्छा मुंडी मिलक वालों जितने इधर बैठे हैं, नबी के प्यार में बैठे हैं, नबी के इश्क में बैठे हैं, तकरीबन मुझे 20 मिनट हो गए, बेचैनी तो नहीं हो रही आपको? घोर घोर के तो नहीं देख रहे? सुनना चाहते हैं आप लोग? होश में हैं? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। अच्छा एक बात बताइए, मैंने तो ये कहा होश में है ना, मगर मैं जानता हूं होश में नहीं हो, तुम नबी के प्यार के जोश में हो। अब ये तुम्हारे प्यारे जुमले देखकर, ये तुम्हारे मुस्कुराते हुए लबों को देखकर मेरा दिल अंदर से बोला क्या, सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है, कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। जितने इधर बैठे हैं मैं आपको बताने लगा हूं, इधर वाले भी, इधर वाले भी, चैलेंज है मुंडी में लगवा लो आज तुम्हें। कोई है तुम में से जो सरकार के 5 दादाओं के नाम बताए? मेरे नबी के 5 दादाओं के नाम देहाती जबान में मैं बोलता हूं, दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा। है किसी को याद आता? नहीं ना, मगर हाँ एक चीज याद आएगी, एक चीज याद आएगी जुल्फिकार भाई। अगर अभी जितने नौजवान है ना, अगर मैं नौजवानों से सवाल करूं कि बाबू जरा 5 फिल्मों के हीरो का नाम बताओ, खटाखट 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 सबको याद होगा, मगर नबी के 5 दादाओं के नाम याद नहीं। अब ये नूर जो मैंने कहा है ना, नूर मेरे आका का नूर सबसे पहले मिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। किसे मिला? आला हजरत ने जो कहा तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। आइए सब घराने की तरफ चलते हैं। मेरे करीम नबी ने ऐलान फरमाया, किताबों के हवाले सुन लो। किताब का नाम खसाइस कुबरा, उसके राइटर, उसके लेखक, उसके मुसन्निफ का नाम अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह। किताब का नाम नेमत कुबरा, उसके राइटर, उसके लेखक, उसके मुसन्निफ का नाम अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह। किताब का नाम अखबारुल अखयार, उसके राइटर, उसके लेखक, उसके मुसन्निफ का नाम अल्लामा अब्दुल्ला मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब में एक हदीस नकल फरमाते हैं। मेरे आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की। क्या बात है, बेशक। क्या कहा? कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया, हजरत आदम से लेके मेरे बाप तक। ज़हन हाजिर है? हजरत आदम से लेके मेरे बाप तक और मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे के सारे एक खुदा को मानने वाले थे। आओ तवज्जो से जुमले सुनो। मैंने आपसे सवाल किया, सरकार के 5 दादाओं के नाम बताओ, आप लोगों ने नहीं बताया, मगर आइए मैं सारे के सारे सरकार के दादाओं के नाम आपको बताए देता हूँ। जरा मुस्कुरा के बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम। क्या नाम है बड़े अब्बा का? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। चेहरे खिल जाएंगे मुंडी में लगवा लो तुम्हारे। सुने, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। आदम के बेटे शीश हैं,
जिनका मजार अयोध्या में है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हाजिरी हुई है। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम। अच्छा एक बात और बताएं आपको, ये बहुत छोटा सा मजमा है, अल्लाह का फजल है, मैंने रब का एहसान है, जुल्फ़िकार भाई को मालूम है, मैंने 2-2 लाख के मजमे में भी तकरीरें की है और आए दिन 10,000 20,000 का मजमे में तो हम बोलते ही हैं, मगर वो खिताबत क्या जो मजमे को भांप ना ले, मजमे को जांच ना ले और एक एक चेहरे पर नजर ना रखे, वो खिताबत का हुनर नहीं है जुल्फ़िकार भाई। एक एक चेहरे पे नजर, तवज्जो आपके चेहरे पे मेरी नजर है और आपकी नजर मेरे चेहरे पे होनी चाहिए ना। अल्लाह आपको सलामत रख के, जी लगा के बोलते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं मुबारकबाद देता हूं जिन बच्चों ने इस महफिल को सजाया है, अल्लाह इनके हौसलों को बुलंद फरमा मौला, इनके कारोबार में तरक्की अता फरमा। और ये जो सरकार का शजरा पढ़ रहा हूं, अल्लाह इसके सदक़े में इन बच्चों को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। आमीन। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी, तुमने 5 नहीं बताए, मैं हजरत आदम से खींच के लेके आने लगा हूं। आदम दुनिया के पहले आदमी, आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल। और एक बात और बताए देता हूं, ये भी बड़ी जिम्मेदारी और चैलेंज के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह ये सरकार का नसबनामा, ये सरकार का शजरा जिसने पढ़ा, मेरे बाद पढ़ा, इंडिया में सबसे पहले अगर पढ़ा है तो शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा है इसे। क्या बात है, सुभान। मेरे बाद बहुत लोगों ने नकलें की हैं, मैं तो कहता हूँ खूब करिए, खूब चर्चे करिए मेरे नबी के घराने के, मगर अल्लाह का फजल है, मसीना चौड़ा करके कहता हूँ कि सरकार का शजरा अगर इंडिया में पढ़ा है तो सबसे पहले मैंने पढ़ा है। और अभी ये 19 अगस्त जो गुजरी है, आपके गाँव के जो कारी सुहेल साहब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने नाम रोशन किया, ये भी अहमदाबाद में मेरे साथ में थे। तो उसी महफिल में अल्लाह का फजल एक सोना बंदा उठा, उठने के बाद कहा हजरत जी जरा सरकार का नसबनामा पढ़ दीजिए। मैंने सरकार का नसबनामा पढ़ा, ये मौजूद थे। उसी के बाद अल्लाह का फजल वो दीवाना खड़ा होकर कहने लगा, हजरत मेरी तरफ से आपको उम्रे का टिकट, कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब सरकार के नालैने पाक का सदका है, सब सरकार के घराने वालों का सदका है। सुने गौर से, मजा आएगा। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते, पीछे तक बोले, पीछे तक, हजरते आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनो के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा सुभान अल्लाह मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे? जरा यार मुस्कुरा के बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अरे अल्लाह का फजल है, अगर हम चेहलुम की महफिल भी सजा रहे हैं ना तो चेहरे उनके बिगड़ेंगे जिनका हुसैन हारा होगा। अल्लाह का फजल है, सुन्नियों का हुसैन हारा नहीं है, सुन्नियों का हुसैन जीता है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये कोई और जमात होगी जिसका चेहरा बिगड़ता है, हमारा चेहरा बिगड़ता नहीं है। अल्लाह का फजल है, सुन्नियों का हुसैन कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, सुबह कयामत तक मेरा हुसैन जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। सुने गौर से, मुस्कुरा के बोले, मुस्कुरा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। किसी के चेहरा भी खामोश नहीं रहना चाहिए, मुस्कुरा के बोले, इसलिए बोले कि हुसैन करबला से देख रहे हैं। आदम दुनिया के पहले आदमी, आदम के बेटे शीस हैं, काउंटिंग करें, आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा,
खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे खालिद, खालिद के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, मेरे नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, मेरे नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े हो के बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर, आवाज आनी चाहिए, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं, चैलेंज के साथ कहते हैं क्या कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, के लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, क्या मोहम्मद हमारे। पढ़ो, हाथ उठा के पढ़ो। दुनिया ना जाने क्या क्या कहती है, कोई कहीं गुस्ताखी करता है, कोई कहीं गुस्ताखी करता है, मगर सुनियो एक नबी का आशिक चौराहे पे खड़े होके दुकान में, मकान में, खेत में, खलियान में यही कहता है कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले नबी जी हमारे। हाथ उठा के पढ़ लो मोहम्मद हमारे। बैठ जाइए ऐसे ही मोहम्मद हमारे, बड़ी शान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, फैजानी शहीदानी करबला हजरत अल्लामा कारी शकील अहमद साहब किबला रज़वी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बस अब इतना बता दो कि बेचैनी तो नहीं हो रही है। जब बारिश की बूंदें आ रही थी तुम घबरा रहे थे, मैं उधर बैठा था, मैंने कहा घबराओ ना, जब दीवाना आएगा तो दीवानगी छाएगी। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाल वाल। चलिए जिब्रील का भी बयान करेंगे। अल्लाह बच्चों को सलामत रखे। जब बात चली है तो सुन लो, आओ इसी में जम किए देता हूं मेरे दोस्तों। एक दिन मेरे करीम नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील हाजिर है। कौन? हजरत जिब्रील नौकर बन के मेरे नबी की बारगाह में खड़े हैं। सुनो मुंडी मुलक के जिंदा दिल लोगो, कौन है जिब्रील? नूरियों का बादशाह है जिब्रील, तमाम फरिश्तों का सरदार है जिब्रील। मेरे आका की बारगाह में हाजिर है। और एक जुमला और नोट कर लो, किसी नबी की बारगाह में 10 मरतबा, किसी नबी की बारगाह में 20 मरतबा, किसी नबी की बारगाह में 100 मरतबा, मगर मेरे नबी की बारगाह में 100, 200, 1000, 2000 नहीं बल्कि 24,000 मरतबा हजरत जिब्रील हाजिर हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। 24,000 मरतबा मेरे करीम नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील हाजिर है। मगर एक दिन हजरत अबू दरदा की शक्ल में मेरे करीम नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील खड़े हैं। आका ने ऐलान फरमाया, ज़हन हाजिर है जी। हजरत जिब्रील किधर खड़े हैं? किधर खड़े हैं? नबी की बारगाह में। हाँ, जब तवज्जो से सुनोगे तो फिर ख्याल आएगा। मेरे नबी की बारगाह में कौन से सिहाबी की शक्ल में खड़े हैं? हजरत अबू दरदा। ए बेटा काहे मोबाइल के चक्कर में लगे? हमारी तो कई हजार तकरीर है नेट पे यार, देख लेना ना, सुन लो बेटा। हजरत जिब्रील हाजिर मेरे नबी की बारगाह में। जुमला बड़ा बारीक है। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, आए हाय हाय, कसम खुदा की जाने कायनात मुस्कुरा दे, ये कायनात मुस्कुरा दे। जब मेरा नबी मुस्कुरा दे अंधेरे में उजाला हो जाता था यार। एक जुमला और याद आ गया, मेरे नबी की तो बड़ी बात है। हुसैन ना, हुसैन आजम, अल्लामा इमाम अब्दुल रहमान जामी ने लिखा है कि जब हुसैन मदीने की गलियों से निकलते थे ना, मदीने की गलियों से, तो अल्लाह की कसम आपके चेहरे से नूर की शुआएं निकलती थी और मदीने की गलियां रोशन होती चली जाती।
क्या बात है, सुभान अल्लाह। मदीने की गलियां रोशन होती चली जाती थी। और एक जुमला कह दूं, ये जो यजीद था ना, ये कितना भोंडा था मालूम है? जैसे सूअर के जिस्म पे खड़े बाल होते हैं ना, यजीद के जिस्म पे ऐसे बाल थे। हाँ, यजीद इतना भोंडा था, इतना बदशक्ल था, इसके जिस्म पे सूअर की तरह जो खड़े बाल होते हैं ऐसे बाल होते थे। और मेरा हुसैन कितना सोना था, मदीने की गलियों में अंधेरी रात में निकल जाए, मदीने की गलियां रोशन होती चली जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज उसी हुसैन के नाना की बारगाह में जिब्रील खड़े हैं। जुल्फिकार भाई, आका के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने मुस्कुराते मुस्कुराते फरमाया, जिब्रील यार कभी किसी की शक्ल में आते हो, कभी किसी की शक्ल में आते हो, जरा एक काम करो, पर्दे हटा दो, जरा असली चेहरा दिखा दो। क्या बात, वाह। इशारा समझ लिया करो, एडवांस जमाना, इशारे में भी सुभान अल्लाह कह दिया करो। तवज्जो है, क्या कहा मेरे नबी ने? जिब्रील आज पर्दे हटा दो ना, और जरा मुखड़ा दिखा दो, जरा चेहरा दिखा दो। हजरत जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे 70,600 पर दिए हैं। कितने? मिशकात शरीफ की हदीस है ये, अल्लाह ने मुझे 600 पर दिए हैं। आका, अगर मैंने अपने 600 परों को खोल दिया ना, तो ये पूरी जितनी बड़ी जमीन है ना, ये छोटी पड़ जाएगी। अल्लाह, तवज्जो है, 600 पर अगर मैंने खोल दिए, पूरी रूए जमीन छोटी पड़ जाएगी। मेरे आका खामोश। जुमला बहुत गौर से सुनेंगे, समझ में आएगा। मेरे आका खामोश। हजरत जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे देखना है तो सिदरा पे आना होगा। क्या बात है। कहाँ आना होगा? सिदरा पे आना होगा। आज मेरे आका कुछ ना बोले, आज मेरे नबी खामोश, आज आका कुछ ना बोले, मगर कुछ दिनों के बाद क्या कहा था हजरत जिब्रील ने? अगर मुझे देखना है तो, सब बोले अगर मुझे देखना है तो। ये जुमला पकड़ के रखिए, आज आका कुछ नहीं बोले, उस दिन आका कुछ नहीं बोले, मगर कुछ दिनों के बाद आ गई वो रात जिसे मैं और आप, कौन सी रात कहते हैं? शब रात। 27 रजब की रात है, मेराज वाली रात है, मेराज वाली शब है। अल्लाह का पैगाम लेकर हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में हाजिर। रब ने बुलाया है, मेरे नबी चलना शुरू। आसमानों को पार कर दिया। आसमानों को उबूर करने के बाद मेरे आपके नबी मकाम सिदरा पे खड़े हैं। जी, वाह वाह वाह, बहुत खूब। भैया जरा इनसे कहो मेरी तरफ देखो। बाबू कहाँ जा रहे हो यार? इतने शर्मीले हो रहे हो क्या? मैं इसलिए कह रहा हूं कि बस बैठ जाओ, खामोशी से खड़े होकर सुन लो यार, ऐसे सुन लो जैसे खड़े हो। अच्छा तुम लोग बताओ जरा, जितने मैंने क्या कहा, हजरत जिब्रील ने क्या कहा? अगर मुझे देखना, बाकी ना बोले, खड़े वाले बोले। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तभी बात समझ में आई। अच्छा होता क्या है, एक जगह मैंने रामपुर के इलाके में पूछा कि जरा बताइए अरकान इस्लाम कितने हैं? तो पैंट 3 जगह से इधर से फटी और 3 जगह से इधर से फटी। बोला मौलाना मेरी याद है। मतलब बताओ? बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। स्टेज को छोड़कर तुम बताओगे अरकान इस्लाम कितने हैं? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत। सुभान अल्लाह। कितने हैं? 5। नंबर 1 कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज, रोजा, हज, ज़कात। एक बात और बता दूं यहाँ पॉइंट की, हम पर अरकान इस्लाम 5 और नबी की जात पर अरकान इस्लाम 4। नबी पर कितने? 4। अब ये बाद में बताऊंगा कि कौन सा नहीं था नबी पे, पहले वो बात पूरी करते। अगर दिल से सुनोगे तो फिर ये भी बताऊंगा कि नबी पर कौन सा अरकान नहीं था। आ गई वो रात, आ गई वो शब, मेराज वाली रात है, मेराज वाली शब है, मेराज वाली रात है। हजरत जिब्रील मेरे नबी के साथ साथ है। आसमानों को पार करने के बाद, आसमानों को अबूर करने के बाद हजरत जिब्रील मकाम सिदरा पे, मेरे नबी मकाम सिदरा पे। जुमला गौर से, मेरे नबी के लबों पे मुस्कुराहट। जिब्रील को देखा, आका ने फरमाया जिब्रील वादा 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 पूरा करो।
के सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील वादा पूरा करो। हजरत जिब्रील ने 600 परों को फैला दिया, 600 परों को खोल दिया। मेरे आपके नबी ने हजरत जिब्रील के 600 परों को देखा। मेरे आपके नबी ने हजरत जिब्रील के 600 परों को देखने के बाद मेरे आका ने फरमाया जिब्रील अलविदा। ज़हन हाजिर है ना? आका ने फरमाया जिब्रील अलविदा। हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, आका जी आपने तो मुझे देख लिया आका, मगर मैं जानता हूं अल्लाह ने आपके हुस्न और जमाल पर 70,000 पर्दों को डालकर भेजा है। या रसूल अल्लाह पर्दे हटा दीजिए, रुखे ज़ेबा का दीदार करा दीजिए। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, क्या कहने हैं। अब तो यार कोई मजमे में से नारा लगा दीजिए। अल्लाह अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान आपको सलामत रखे, तरक्की अता फरमाए। चचा ने नारा लगाया, बच्चा एक गिफ्ट दे देता है इन्हें। ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, कि ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, और नबी के इश्क में जलसे कराना हम न छोड़ेंगे। हजरत जिब्रील ने अपने 600 परों को फैला दिया। मेरे आका ने हजरत जिब्रील को असली हालत में देखा, असली सूरत में देखा। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील अलविदा। ज़हन हाजिर है? अलविदा। हजरत जिब्रील हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आपने मुझे तो देख लिया, मगर आका जी मैं जानता हूँ अल्लाह ने आपके हुस्न जमाल पर 70,000 पर्दों को डालकर भेजा है। या रसूल अल्लाह पर्दे हटा दीजिए, पर्दे हटा दीजिए, रुखे ज़ेबा का दीदार करा दीजिए। हजरत जिब्रील कहते हैं, हजरत जिब्रील कहते हैं आका जी पर्दे हटा दीजिए, चेहरा दिखा दीजिए। अब सुने, मेरे आका ने फरमाया जिब्रील यही तो हमने कहा था। ज़हन हाजिर है ना? यही तो हमने कहा था, हमने तुझसे दुनिया में कहा था पर्दे हटा दे, चेहरा दिखा दे, तो जिब्रील तुमने कहा था उधर आना होगा। ज़हन हाजिर है ना आपका? उधर आना होगा। मेरे आका ने फरमाया हम तो इधर आ गए, हमने तुम्हें देख लिया, मगर अब अगर हमें देखना है, हाय 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 हाय, मेरे आका ने फरमाया जिब्रील अब अगर मुझे देखना है तो सिदरा से आगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने शहीदाने करबला, अज़मते रसूल हजरत अल्लामा कारी शकील अहमद साहब क़िबला रज़वी, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील यही तो हमने कहा था पर्दे हटा दे, चेहरा दिखा दे, तो जिब्रील तुमने कहा था अगर मुझे देखना है सिदरा पे आना होगा। सुनो अपने नबी की शान सुनो, हम सिदरा पे आ गए, हमने तुम्हें देख लिया, अब अगर मुझे देखना है तो सिदरा से, अरे बोलो यार सुनियो, बोलो, सिदरा से आगे आना होगा। हजरत जिब्रील हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह बस मेरा मकाम आखिर आ गया, मेरा आखिरी ठिकाना आ गया। या रसूल अल्लाह अगर बाल के बराबर भी सरक गया तो मेरे नूरानी पर जल जाएंगे। या रसूल अल्लाह आखिरी बॉर्डर है, आखिरी ठिकाना है। मेरे दोस्तों मैं आपको बताने लगा हूं, जहां हजरत जिब्रील की हिम्मत ने दम तोड़ दिया, जहां हजरत जिब्रील की पावर ने जवाब दे दिया, वहां से आगे
मेरे आपके नबी का गुजर होता है तभी हम सुन्नी सीना चौड़ा करके कहते हैं फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, अरे मिल गए मुस्तफा और क्या। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत फैज़ाने शुहदाए करबला हजरत अल्लामा कारी शकील अहमद साहब क़िबला रज़वी। सुभान अल्लाह, मिल गए जिंदाबाद जिंदाबाद। मुस्तफा और क्या चाहिए, क्या चाहिए। चलो उस तरफ चलते हैं जिधर मैं तुम्हें लाना चाहता था मेरे दोस्तों। हुसैन क्या है, हुसैन की अजमत क्या है, हुसैन की शान क्या है, रिफतो बुलंदी का मकाम क्या है, आओ मैं तुम्हें बताने लगा हूं। एक दिन मेरे आका मस्जिद नबवी के सहन में बैठे हैं, तवज्जो है बेटा, बैठो ना बेटा यार। हाँ दरअसल वजह क्या है, एक तो बारिश हुई तो अफरा तफरी हो गई, प्लस जगह ऐसी तंग हो गई थोड़ी सी कि जिसमें अगर बारिश ना होती तो नीचे बैठ जाते ना किसी पाल पल्ले पे तो थोड़ा और अच्छा लग जाता। तो ये अच्छा, एक खतीब का काम भाई पूरा मजमे को आप जानते हैं उसे मैनेज भी करना होता है, कंट्रोल करके बोलना भी होता है और अपनी बात उन तक पहुंचानी भी होती ताकि ये समझ में आ जाए। तो अल्लाह हमको आपको सबको सलामत रखे। कोई बात नहीं है, बारिश हुई मगर कबूलियत की निशानी है। उसकी वजह यह है कि आपकी नियतों में खुलूस है, आपकी नियत अच्छी है। बुखारी शरीफ की पहली हदीस इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पे। बारिश हुई कोई बात नहीं मगर नियत अच्छी है। दादाजी इसे इसकी अम्मी के पास पहुंचा दो तो अच्छा रहेगा। ये अम्मी कर रहा, पहुंचा दो। अगर दूर ना हो घर तो पहुंचा दीजिए, दूर है तो बैठे रहने दीजिए। बेटा ए बाबू आराम से बैठो। लाओ एक 10 का नोट दो इस बच्चे को, दे दे बेटे। ये छुपाने के लिए दादा, अभी हम ले लेंगे वापस। बच्चे को कभी कभी टैबलेट भी देनी पड़ती है ना छुपाने के लिए। अल्लाह सलामत रखे। जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। चलिए मैं हुसैन आजम की तरफ आने लगा हूं, सुने मोहब्बत के साथ। क्या इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पे है। नियत में खुलूस तो काम सब अच्छे हो जाते हैं। अच्छा, एक दौर में ना जब लोग ऊंटों से सफर किया करते थे, भैया बैठ जाइए प्लीज बाबू, जितने बैठे आराम से यार सुन लीजिए। नहीं मैं जानता हूं, मैं ये जानता हूं कि कोई चीज जल्दी से मिल जाती ना आसानी से, लोग उसकी कदर नहीं करते और जो बड़ी मेहनत करनी पड़ता ना, संघर्ष करना पड़ता, तो बहुत लोग उसकी कदर करते हैं। कोई बात नहीं है, हम लोगों के पीछे भी लोग 6-6 महीने पहले जब तारीख लेने के लिए लगे रहते हैं ना, तो वो लोग बड़ी कदर करते हैं। मैं आपका अपना हूँ, करीम में हूँ। मेरे दोस्ती का मसला कारी सुहेल, उन्होंने आसानी से कहा, मैं उनकी बात को मानते हुए आसानी से आ गया ना। लोग जब 6 महीने चक्कर लगाते हैं ना फोनों पे, हजरत जी तारीख दे दो, तो बड़ी मेहनत फिर कदर करते हैं वो लोग। मैं सही कहने लगा हूँ भाई, जुल्फ़िकार भाई। तो जब मैं आ गया हूँ तो कदर कर लो यार, जरा मोहब्बत से सुन लो थोड़ी देर, जी लगा के बोल दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बुखारी शरीफ की हदीस है इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पे। तवज्जो है आपकी। अच्छा, वो दौर था जब ऊंटों से सफर करते थे। एक शख्स आया, मस्जिद के गेट के सामने खूंटा गाड़ दिया जिससे जानवर बांधे जाते हैं। नियत में क्या था यार, जैसे लोग मुसाफिर आते हैं, उधर कुर्सी ना देखे मुझे देखे, जैसे लोग मुसाफिर आते हैं तो मुसाफिर आएंगे, खूंटे से अपने जानवर को बांध देंगे और नमाज पढ़ लेंगे। नियत तो अच्छी थी ना, सवाब का मुस्तहिक है। अब एक दूसरा आया, उसने कहा रे यार मस्जिद के गेट के सामने खूंटा, और किसी की ठोकर लग के गिर जाएगा कोई, खूंटा उखेड़ा फेंक दिया, सवाब का मुस्तहिक वो भी है। ये दोनों की अच्छी थी। तो नियत का अच्छा होना बहुत कमाल है। तो अल्लाह का फजल है कि आपकी बच्चों के, जिन बच्चों ने मेहनत की, आपके बच्चों ने नियत में खुलूस था,
और नियत खुलूस की वजह यह है कि देखिए बारिश भी हुई, ये कबूलियत की निशानी, और उसके बाद बारिश भी बंद हो गई, जलसा अपने शान के साथ चल रहा है, जलसे में कोई कमी नहीं है, अल्लाह का फजल है, लहलहा रहे हैं सब लोग, प्यार से सुने मोहब्बत की निशानी। अब उधर की तरफ चलते हैं। अब ये नूर ना बात इधर से उधर हो जाए मजा नहीं आता, मगर थोड़ा सा यही खींचता हूं मैं। सरकार के दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब फिर चलो पीछे, अब्दुल मुत्तलिब के दूसरे बेटे अबू तालिब, अबू तालिब के बेटे मौला अली, मौला अली की अम्मा का नाम फातिमा बिनते असद, फातिमा बिनते असद का बयान है, मेरा लाल मेरा बेटा मेरे शिकम में आराम कर रहा है, 9 महीने का जमाना गुजर गया, एक दिन मैं खाना काबा के करीब हुदूद हरम में खड़ी हूँ, तवज्जो है, खाना काबा के करीब हुदूद हरम में खड़ी हूँ, अचानक बच्चे का दर्द शुरू हो गया, दर्द विलादत शुरू हो गया, मैंने दाएं बाएं आगे पीछे देखा, मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। मौला अली की अम्मी कहती हैं, फातिमा बिनते असद का बयान है, खाना काबा पे नजर पड़ी, मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, रब्बे करीम मौला कोई आड़ नहीं है, कोई पर्दे का इंतजाम नहीं है, बच्चे की विलादत का वक्त करीब है, बस इतना कहना था। क्या देखा कि खाना काबा की दीवार फट गई, सुभान अल्लाह, खाना काबा की दीवार चटक गई। मौला अली की अम्मी फातिमा बिनते असद खाना काबा के अंदर चली गई, खाना काबा के अंदर मौला अली की विलादत 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 पैदाइश हो गई। फातिमा बिनते असद का बयान है, मैं भी पाक, मेरा बच्चा भी पाक, और खाना काबा तो पहले से ही पाक। बेशक, सुभान अल्लाह। ये तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, जब बच्चे को माँ जन्म देती है, माँ भी नापाक हो जाती है, बच्चा भी नापाक होता है, जिस जमीन के टुकड़े पे बच्चा आता है वो भी नापाक होता है, मगर फातिमा बिनते असद का बयान है, मैं भी पाक, मेरा बेटा भी पाक जी, और जमीन का वो टुकड़ा जिसे खाना काबा कहते हैं वो तो पहले से ही पाक। फिर मेरा दिल बोला कि बेदम यही तो पाँच है मकसूद कायनात। जिंदाबाद, बड़ा शेर है, बड़ा शेर है कि बेदम यही तो पाँच है मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। बेशक, अल्लाह अकबर। फातिमा बिनते असद का बयान है, मैंने अपने बच्चे को गोद में उठाया, तवज्जो से जुमले नोट करें, मैंने अपने बच्चे को गोद में उठाया, मैं अपने घर आ गई, अपने बच्चे को लिटा दिया। आप भी जानते हो, अगर किसी मोहल्ले में एक घर में बच्चे की विलादत हो जाए, बच्चा पैदा हो जाए, तो आजू बाजू की औरतें उस बच्चे को देखने के लिए आती हैं, फला के यहाँ लड़का पैदा हुआ है, फला के यहाँ बच्चे का जन्म हुआ है। फातिमा बिनते असद का बयान है, मेरे घर में भी औरतों को आना शुरू हो गया, मगर मेरे बच्चे ने आंखें ना खोली, जबान से दूध ना पिया। पहला दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया, 3 दिन हो गए, मौला अली ने दूध ना पिया, अपनी आंखें ना खोली। मक्के की औरतों में हंगामा हो गया, फातिमा बिनते असद का बच्चा अंधा है, मौला अली के बारे में एक शक पैदा हो गया, अबू तालिब का बेटा अंधा है, जबान से गूंगा है, एक हंगामा बर्पा हो गया। मगर 3 दिन के बाद में जाने कायनात तशरीफ ले आए, हसनैन के नाना तशरीफ ले आए, मेरे आका तशरीफ ले आए। मेरे आका ने फरमाया, चची लाओ अली को मुझे दे दो, क्या बात है, लाओ अली को मुझे दे दो। जैसे ही मेरे करीम नबी ने अली को गोद में उठाया, अली को संभाला, जिस अली ने 3 दिन से अपनी आंखों को ना खोला, दूध ना पिया, जैसे ही मेरे नबी की गोद में अली आए, आका के चेहरे को देखने के लिए मौला अली ने अपनी गुलाब जैसी आंखों को खोलकर मेरे आका के सोने सोने चेहरे का दीदार कर लिया। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत कारी शकील अहमद साहब क़िबला रज़वी। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बात आगे बढ़ाएं। क्या कहने हैं, बहुत खूब। 1 घंटा हो गया, बोले खत्म करें। बहुत अच्छा बोल रहे हैं। सुभान अल्लाह। कभी ऐसा होता है जब मौलवी आगे बढ़ता है तो घूर घूर के देखते हैं हटेगा कब, ऐसा तो नहीं है। अल्लाह आपको सलामत रख के, जरा रिस्पॉन्स दीजिए, हाथ उठा के कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी मत चाहो कि किसी का दम निकल जाए। 1 घंटा हो गया मगर कुछ बातें इंशाअल्लाह ये आपके मुस्कुराते हुए लब दिल तोड़ के नहीं जाऊंगा, थोड़ी सी बात और करते हैं आगे मोहब्बत के साथ। मौला अली ने आंखें खोली, आका का दीदार कर लिया, मेरे करीम नबी ने अपना लुआबे दहन निकाला, अली के मुंह में डाला। हाय हाय हाय, आका ने लुआबे दहन निकाला, अली के मुंह में डाला, अली को बाबुल इल्म बना दिया। हाँ, क्या बात है, बेशक, बहुत खूब। और 40 दिन के बाद ना, तारीखों में लिखा है 40 दिन के बाद मौला अली मेरे आका ने वसूल फरमा लिया। कितने दिन के बाद? और 40 दिन के बाद तुम भी जानते हो बच्चे को कितनी जरूरत होती है, माँ कितनी परेशानियां उठाती है, कितनी दिक्कतें उलझनों का सामना करती है। 40 दिन के बाद मौला अली को पाला ही नबी ने था। सुभान अल्लाह। हाँ, पाला ही नबी ने था। अली जवान हो गए, मुख्तसर अली जवान हो गए, 18 साल की उम्र है। हजरत उमर ने कहा यार अली शादी ना कर लेते। बेटिया बेटे बैठ जा, ऐसा लग रही प्लास्टिक का गुड्डा, बैठ जा। हाँ, सुने मोहब्बत के साथ, क्या 18 साल की उम्र। हजरत उमर ने कहा अली शादी ना कर लेते। अली खामोश। एक दिन हजरत उस्मान गनी ने कहा यार अली शादी ना कर लेते। मौला अली ने कहा मेरी माँ नहीं, मेरा बाप नहीं, कौन तैयारी करेगा, कौन लड़की देखने जाएगा। हजरत उस्मान गनी कहते हैं नबी से कह दो फातिमा के लिए, मगर यार जो अली घर में पला हो बड़ा हो वो कैसे जुर्रत हो जाए। अली की आंखों में आंसू आ गए। आज अली का चेहरा बुझा बुझा अभी उदास है। काश मेरी माँ होती, मेरा बाप होता, मेरी शादी की तैयारियां करते, मेरी शादी की तैयारियां करते, तैयारी किसी का पैगाम लेकर जाते। मेरी माँ नहीं, मेरा बाप नहीं। सुनो सुन्नियों तवज्जो से, अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील जाओ जाओ मेरे महबूब को मेरा हुक्म सुना दो, अपनी बेटी फातिमा का रिश्ता अली के साथ तय कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात और बताएं, अगर इलाके का डीएम या इलाके का मंत्री मेरे और आपके लड़के की रिश्ता करा दे तो एक लंबे जमाने तक फोटो लगा के रखते हैं, देखो जी हमारे बच्चे की शादी डीएम साहब ने कराई थी। गलत तो नहीं कह रहा मैं? देखो हमारे बच्चे की शादी मंत्री साहब ने कराई थी। मगर कुर्बान जाओ हुसैन के माँ की अजमत पे, कुर्बान जाओ मेरे दोस्तों हुसैन के बाप की अजमत पे। तवज्जो से सुने, मजा आएगा, बाहर आएंगे। आ जाओ कार साहब, भीग लो, इधर को भीग लो, आ जाओ, ये नीचे से भीग। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, खूब तरक्कियों से नवाजे मौला। ये आपके गांव की शान है, आन है, बान है। मेरे दोस्तों आपके गांव मंडी मिलक को मैं जानता हूं, आप यूट्यूब का जमाना, हमारे साथ में पूरे मुल्क भर में उड़ीसा, बिहार, बंगाल, झारखंड, हैदराबाद, 4 दिन तो हुए हैं, 3 दिन हुए हम लोग हैदराबाद से आए। माशाल्लाह बड़ा नवाजा, लोगों ने बड़ा प्यार दिया। तो अपनों की कदर करनी चाहिए, है ना, अपनों की इज्जत करनी चाहिए। जो हमारी बस्ती का नाम रोशन करे उसकी कदर करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। मैं दुआ करता हूँ अजीजम मेरे दोस्त मुहिब ग्रामी पे करे खुश अखलाक कारी सुहेल साहब को अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए और इनकी आवाज में और बरकत अता फरमाए। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात आगे चलती है, तवज्जो है आपकी। आज अली का चेहरा बुझा बुझा उतरा है, चेहरा खामोश है। उधर अल्लाह ने हुक्म दे दिया। तो मैं क्या अर्ज करने लगा था, मंत्री साहब करा दे, कारी साहब किसी की शादी तो फोटो लगा के रखते हैं। बोले जी देखो हमारे बच्चे की शादी मंत्री साहब ने कराई है, डीएम साहब ने कराई है। मगर कुर्बान जाओ, रिश्ता भेजने वाला, रिश्ता तय करने वाला, पूरी कायनात का पालनहार और पैगाम लेके आने वाला कोई मामूली नहीं है, बल्कि सारे फरिश्तों का सरदार। पैगाम लेके मेरे नबी की बारगाह में हाजिर। बेशक
रब का पैगाम लेके हाजिर। हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने हुक्म दिया है आपकी बेटी फातिमा का निकाह अली के साथ कर दो। जल्दी बोल दो जी लगा के सुभान अल्लाह। सुभान अली के साथ कर दो, अली के साथ तय कर दो। अब सुने गौर से, मेरी तरफ ख्याल रखें। आज अली का चेहरा बुझा बुझा, उससे पहले जिब्रील आ गए। जैसे ही मस्जिद नबवी में ज़हन हाजिर है, मौला अली दाखिल हुए, अली का चेहरा उतरा हुआ है, अली का चेहरा बुझा बुझा। तो आज मेरे नबी का चेहरा खिला खिला। मेरे आका मेरे करीम नबी ने अली को देखा, अली को देख के कहा अली आज क्या उदासी है, कैसे खामोश है। अली बोले आका जी नाना वैसे ही कोई ख्याल आ गया था। जी लगा के बोलो, वैसे ही कोई ख्याल आ गया था या रसूल अल्लाह, कोई बात नहीं। मेरे आका ने फरमाया अली तेरे दिल में शादी का ख्याल आया। अरे बोल दो सुभान अल्लाह। अली तेरे दिल में शादी का ख्याल आया, तूने सोचा मेरी माँ नहीं मेरा बाप नहीं, कौन लड़की देखने जाएगा, कौन तैयारियां करेगा। मेरे आका ने फरमाया अली तुझे मुबारक हो, मुबारक हो, तेरा रिश्ता पूरी कायनात के पालनहार ने, तेरा रिश्ता खुद अहकमुल हाकिमीन ने मेरी लख्ते जिगर मेरी बेटी फातिमा के साथ तय कर दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत कारी शकील अहमद साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब तवज्जो है आपकी। मेरी बेटी फातिमा का रिश्ता अली आज अल्लाह ने तेरे साथ तय कर दिया है। हाय 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 सुभान अल्लाह। अब मस्जिद में तवज्जो है, मस्जिद में बैठ के निकाह पढ़ाने वाला, रसूलों का इमाम, रिश्ता तय करने वाला, पूरी कायनात का मालिक, पैगाम लाने वाला, तमाम फरिश्तों का सरदार। निकाह हो गया, लड़की वाले अपने घर, लड़के वाले अपने घर, कोई जहेज नहीं, कोई माल नहीं, कोई गाड़ियां नहीं। मेरे दोस्तों हुसैन की महफिलें सजाने वालों, हुसैन से मोहब्बत करने वालों और लानत जहेज के ऊपर भिखारी की तरह भीख मांगने वालों, इंटरनेशनल फकीर बन के बेटियों के साथ में जहेज मांगने वालों, हमने देखा है न जाने कितनी बेटियों ने अपनी जिंदगी पानी में कूद कर अपनी जान को खत्म कर दिया। हमने देखा है कितनी बेटियां गाड़ियों के सामने आकर अपनी जिंदगी को खत्म कर देती हैं। हमने देखा है कितनी बेटियां ट्रेन के सामने अपनी जान दे देती हैं, कितनी बेटियां आग लगा के अपनी जान दे देती हैं। ओ लोगों, ओ मेरे दोस्तों, जहेज की इस लानत पे बेटियों को तंग करने वालों, बेटियों को परेशान करने वालों, बस इतना बता दो कल कयामत के दिन मौला अली को क्या मुंह दिखाओगे, नबी को क्या मुंह दिखाओगे, हुसैन को क्या मुंह दिखाओगे, हुसैन की माँ को क्या मुंह दिखाओगे। बेशक हक है। बात गलत है कि सही है? पूरी कायनात में चैलेंज है मेरा, चैलेंज, पूरी कायनात में है कोई दूल्हा मौला अली जैसा? लाओ कोई हो तो। पूरी कायनात में कोई दूल्हा मौला अली जैसा हो तो लाओ। कोई दुल्हन पूरी कायनात में फातिमा जैसी हो तो लाओ, मगर कोई जहेज नहीं। और आज देखो तो पूरा इंटरनेशनल फकीर बना पड़ा, इंटरनेशनल। मैं तो कहता हूं रोड पे पल्ला बिछा दे, जाकर जा भिखारी की तरह मांग ले, मिल जाएगा। शर्म नहीं आती? कितनी बेटियां जवानी की दहलीज पे सिसक रही हैं, काश मेरे बाप के पास दौलत होती, काश मेरे बाप के पास भी बुलेट के पैसे होते, काश मेरे बाप के पास भी 4 व्हीलर के पैसे होते, तो मैं भी किसी अच्छे घर में चली जाती, वक्त से मेरी भी शादी हो जाती। कितनी बेटियां हैं जो जवानी की दहलीज पे सिसक रही हैं, जवानी की दहलीज पे रो रही हैं, उनकी रातें रो रो के गुजरती हैं। और आज नौजवान है मेरे दोस्तों, शर्म और गैरत नहीं आती है। वो बूढ़ा बाप है जो पूरे दिन मेहनत और मजदूरी करने के बाद 400 रुपए लेके आता है। बताओ वो तुम्हें जहेज कहां से ला कर देगा, तुम्हें गाड़ियां कहां से ला कर देगा, तुम्हें 4 व्हीलर कहां से निकाल कर देगा। मेरे दोस्तों, ये जिंदगी चंद रोजा है। 60 साल की जिंदगी मुश्किल से है इस दौर में, 50 साल में इंसान खत्म हो जाता है। इस जहेज की लानत को अपने दरमियान से खत्म कर दो, अपने पीस से खत्म कर दो। लोगों में तुमसे कहने लगा हूं, हुसैन आजम को कल करवाला, कल क़यामत के दिन
तुम क्या मुंह दिखाओगे, हुसैन के मेरे दोस्तों बाप को कल क्या मुंह दिखाओगे, हुसैन आजम के नाना को क्या मुंह दिखाओगे। इसी महफिल से जहेज के नाम पे तौबा करके जाओ। बस ये कहो कि हमें अगर चाहिए तो लड़की नेक चाहिए, बेशक लड़की खानदानी चाहिए, लड़की नेक चाहिए। अरे बेटी वाले ने अगर अपनी इज्जत बेटी दे दी तो उसके पास बचा क्या है? ये मुझे जिसने बेटी दे दी उसने कायनात की तुम्हें दौलत दे दिया। जितने बेटियों वाले हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अपने कलेजे पे हाथ रखो, जरा सोचो, जब तुम्हारी बेटी बचपन से पहले दिन से 18-20 साल तक तुम पालते हो, अपने कलेजे से लगाते हो, जब इस कलेजे से कलेजे को बेटी को, अपने दिल के टुकड़े को इस बेटी को, जब किसी के दूसरे के हाथ में उसका हाथ देते हो, उस दिन तुम्हारा दिल फट जाता है, तुम्हारी आंखें बरस जाती हैं, तुम रोते हो, खून के आंसू आते हैं। 18 साल पालने के बाद, 18 साल की बेटी को परवरिश परवान चढ़ाने के बाद आज तूने दूसरे के हाथ में दे दिया। ओ मुंडी मिलट के जिंदा दिल लोगों, जरा ईमानदारी से बताओ उसके पास बचा क्या है? उसके पास बचा क्या है? बताओ। इधर से हुसैन से मोहब्बत करने वाले कितने, जरा हाथ उठाएं सच्ची तरीके से। अल्लाह तू जानता है मौला, ये मुंडी मिलक के लोग हैं, ये तेरे हुसैन के प्यार में इधर खड़े हैं। अब जितने नौजवान हैं ईमानदारी से बताओ कि अपनी शादी में जिनकी नहीं हुई है कोई जहेज तो नहीं मांगेगा? जरा हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। मुझे दिखाने के लिए नहीं, हंसने की बात नहीं है। नबी मदीने से देख रहे हैं, करबला वाले करबला से देख रहे हैं। रब्बे करीम, कुआरे वाले हाथ उठाएं, कुआरे जिनकी शादी नहीं हुई है। जहेज नहीं मांगना है, तौबा करनी है जहेज के नाम पे। जिंदाबाद। सैयद साहब आ रहे हैं, आराम के साथ बैठ के वेलकम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने शहीदाने करबला, हजरत सैयद फरीद मियाँ साहब किबला, हुजूर सैयद फरीद मियाँ साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात बड़े ही अदब और एहतराम के साथ अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं। भाई आ जाइए। बैठ जाइए हुजूर, बैठ जाइए। माशाअल्लाह सैयद साहब के चेहरे का दीदार करते रहिए। पीरे तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर सैयदी आकाई मौलाई सैयद फरीद मियाँ साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहु नूरानी के नूरानी मुखड़े का आप दीदार करते रहिए। बैठ जाइए आप लोग, चैनल के चक्कर में बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। सैयद साहब के चेहरे का दीदार करते रहिए। और एक बात कह दूं आपसे, मैं पूरे मुल्क में एक बात कहता हूँ, सैयदों से प्यार करो, इनकी कदर करो, इनसे मोहब्बत करो। इसलिए लोगों कि इतनी जल्दी दादा पोते की बात नहीं मानता है जितनी जल्दी नाना नवासे की बात मान लेता है। कल क़यामत का दिन होगा, शफाअत का ताज हजरत के नाना के सर से बंधा होगा। इतना पकड़ के ना दामन, और इतना कह दिया नाना जी मुंडी मिलक वाले सब अपने ही हैं। हाँ, बस इतना दामन पकड़ के कह दिया नाना जी सब अपने ही हैं, बेड़ा पार हो जाएगा। जरा जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सैयद साहब की मौजूदगी में मैंने क्या कहा था, सैयद साहब की मौजूदगी में आपको हाथ उठाना। ईमानदारी से बताओ कितनी बेटियां हैं जो जवानी की दहलीज पे सिसक रही हैं, कितने बाप हैं ऐसे जो मजदूर बाप 400 रुपए पूरे दिन मेहनत मजदूरी करके लाता है, और 400 रुपए लाने के बाद में फिर वो अपनी बेटी को बताओ 4 व्हीलर कैसे दे सकता है। बस बेटी तलाश करो, नेक तलाश करो, नेक सीरत हो, नेक सूरत हो, खानदानी बेटी होनी चाहिए। बेटी तलाश करो, कहो हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बेटी चाहिए। और मैं अर्ज करने लगा था, जिसने बेटी अपनी दे दी उसने तुम्हें सब कुछ दे दिया, बचा कुछ। और मैंने तो ऐसा देखा है, अच्छा कारी सुहेल साहब, बाज की हालत बड़ी खराब है, बूढ़ा भी कम नहीं। हाँ, चाहे 3 महीने, सिर्फ 3 महीने कूलर होगा तो 3 महीने, नहीं तो अपने कमरे में लगता है। बूढ़े का कोई मतलब नहीं है, गलत तो नहीं कह रहे हम। 3 महीने अगर कूलर आएगा, बहू अपने कमरे में लगाएगी,
जहेज जितना उसके कब्जे में है। हद तो यह है कि अगर पैसा नगद मिल गया तो बेटी के अकाउंट में, और अगर नहीं आया तो बाद में ताने, बूढ़े और बुढ़िया को कुछ नहीं मिला है इसमें, मगर बाद में पहले लड़ते लड़ते मर जाएंगे, तंग हो जाएंगे, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। मैंने कहा पूरा इंटरनेशनल फकीर हो गया है। अरे अल्लाह से मांग, उसके खजाने में कोई कमी नहीं, वो पूरी कायनात को देता है, पत्थर में कीड़े को रोजी देता है। जरा नादान इंसान तू बता कि तुझे नहीं देगा वो? हुसैन आजम के नाम पर, हुसैन की मां फातिमा के नाम पर, जरा हाथ उठा के बताओ, सैयद साहब की मौजूदगी में आज के बाद जहेज तो नहीं मांगोगे? जरा हाथ उठाइए, सिर्फ वो हाथ उठाएं जो जहेज। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह तरक्की अता फरमाए। अच्छा ये हंसने की बात है? हंसने की बात नहीं। अगर किसी शादी वाले ने, बूढ़े ने उठा लिए तो उसने अपने बेटे की तरफ से उठाया कि नहीं मांगूंगा? तौबा करिए खुदा से, ये जहेज लानत है। और इस लानत की वजह से कितनी बेटियां ट्रेन के आगे कूद के अपनी जान दे देती हैं, कितनी बेटियां ऊपर अपने पेट्रोल डाल के आग लगा लेती हैं, जो बात के बाद में ताने दे रहे हैं, तेरे बाप ने ये नहीं दिया, तेरे बाप ने ये नहीं दिया। जरा कलेजे पे हाथ रख, तेरी बेटी कितनी चहीती है तुझे, ये कितना प्यार है इस बेटी से तुझे, और फिर दूसरे के घर में जाके इस बेटी को ताने दे तो क्या होगा? तो मेरे दोस्तों, इसलिए जरूरत है इस जहेज की लानत से बचो। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब बात समझ में आ गई ना? मौला अली की शान मैंने आपको बताई। मौला अली की बीवी सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान मैंने आपको बताई। इधर माँ बहनें बैठी, इधर भी बैठी हैं। हजरत फातिमा के सर के बाल का रंग तक भी इस आसमान ने नहीं देखा। आसमां कसम खाता है कि मैंने आज तक हजरत फातिमा के सर के बाल का रंग भी नहीं देखा। ये पर्दा है। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह हमारी बेटियों को भी पर्दे में रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आगे चलते हैं, सुनिए। अच्छा, हुसैन क्या समझता था, ये यजीद क्या समझता था मालूम है? हुसैन आजम के बारे में क्या सोचता था? ये सोचता था कि अगर हमने हुसैन को मिटा दिया तो पूरी रूए जमीन पर मेरी हुकूमत होगी, हुसैन की हुकूमत खत्म हो जाएगी। मैंने कहा तू नादान है। अच्छा, एक चीज और बताएं आपको, यजीद ने मांगा क्या था? मुंडे मिलक वालों सुनो, यजीद ने मांगा था हाथ। क्या मांगा था? जल्दी बोले, क्या मांगा था? हाथ। और कारी सुहेल साहब ये भी कहा था कि हुसैन चुपके से दे दो, सबके सामने नहीं, अलग में अपना हाथ दे दो, बस तख्त मिलेगा, ताज मिलेगा, बंगले मिलेंगे, गाड़ियां मिलेंगी। हुसैन ने कहा तेरे हाथ में नहीं, तेरा हाथ गंदा है, तू जालिम है, तू जाबिर है, तू जानी है, तू शराबी है, तू अय्याश है, तू मक्कार है, तेरे हाथ में हाथ नहीं दूंगा। तो बोले फिर गर्दनें कटेंगी। मेरे हुसैन ने कहा सर दे दूंगा। पॉइंट, नौजवानों पॉइंट देने लगा हूं। क्या कहा था? सर दे दूंगा, हाथ नहीं दूंगा। मुख्तसर वाकयात तुमने सबने सुने। मेरे हुसैन शहीद हो गए, मेरे हुसैन की शहादत हो गई। अच्छा, जब शहादत हो गई तो गर्दन काट के ले गए, चाहते तो हाथ काट के ले जाते। तवज्जो है, हाथ काट के ले जाते, मगर हुसैन ने कहा था हाथ नहीं दूंगा, हाथ नहीं दूंगा, सर दे दूंगा। जो हुसैन ने कहा सर ले गए, मगर हाथ उनकी हिम्मत ना हुई कि ले जाते। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं पानी को तरस गए। मैंने कहा तुम नादान हो, तुम बेवकूफ हो। पानी को हुसैन नहीं तरसे, बल्कि पानी खुद लबे हुसैन को तरस गया। अच्छा, पानी को तरसने की क्या बात है भाई? करबला की हमारे अजमेर शरीफ की वादियों में 29वीं पुश्त का पोता ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह खुद नहीं गए, अपने एक मुरीद को कटोरा लेके भेजा। क्या बोलते हैं उस तालाब को? क्या बोलते हैं? उसे खाली तालाब कहते थे या सागर कहते थे? आज मैं तुम्हें बताता हूं उसे आना सागर क्यों कहते हैं। बड़ा कटोरा लेकर मुरीद से जब पाबंदी पृथ्वीराज चौहान ने लगा दी तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा ये कटोरा ले जाओ और जाके उससे कह देना कि ख्वाजा ने बुलाया है। अब जुमला नोट करें, ये मुरीद लेके चला साहब, और जैसे लेके चला यूं दिखाया और यूं दिखा के पॉइंट ज़हन हाजिर रखें। ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद ने कहा आना, नहीं समझे? कहा आना सागर, आना सागर, तुझे ख्वाजा ने बुलाया।
उसी दिन से इसका नाम अना सागर हो गया और सारे का सारा सिमट के कासे में आ गया। जरा सोचो 29वीं पुश्त का पोता एक आवाज लगाए सारे का सारा आ जाए। करबला के मैदान में अगर हुसैन आवाज लगा देते नहरे फुरात सिमट के सारे का सारा आ जाता। बेशक मगर इम्तिहान था और इम्तिहान में मदद नहीं ली जाती। आपका जहन है इम्तिहान में मदद नहीं ली जाती है, इम्तिहान था वो। अब आगे की तरफ चलते हैं, फिर एक शेर पढ़ लेते हैं यहाँ। इस राज से वाकिफ हैं जमाने वाले, जिंदा, सब पढ़िए मेरे साथ, जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे वल्लाह ऐ हुसैन तेरा नाम मिटाने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। आओ मैं तुम्हें कब्जा बताने लगा हूं। यजीद समझता था, यजीद कहता था कि हुसैन को अगर कत्ल कर दिया, हुसैन के बच्चों को अगर कत्ल कर दिया तो ये जमाने से मिट जाएंगे, कोई इस्लाम का नाम लेने वाला ना होगा। मैंने कहा तू नादान है, देख हुसैन ने कत्ल होने के बाद भी, शहादत के बाद भी ऐसी हुकूमत करबला में करके दिखाई। तू समझता था कि मिट जाएंगे, तू समझता था कि खत्म हो जाएंगे। कारी सोहेल साहब बड़ा प्यार का शेर देने लगा हूं। मैंने कहा तू समझता था कि हुसैन कत्ल हो जाएंगे, हुसैन के बच्चे कत्ल हो जाएंगे, हुसैन के घर वालों की शहादत हो जाएगी, ये कत्ल कर दिए जाएंगे तो मिट जाएंगे। मैंने कहा यजीद तू मिट जाएगा, हुसैन की करबला में हुकूमत चढ़ जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। बताओ पूरी दुनिया में कोई यजीद नाम का बच्चा हो तो लाओ, है कोई? पूरी दुनिया में एक भी नाम यजीद नहीं और हर घर में हुसैन नजर आ रहा। बेशक। मैंने कहा ओ यजीद तू ये समझता था कि हम कत्ल कर देंगे तो मिट जाएंगे, करबला से चले जाएंगे, मगर अब सुनो हुसैन की कैसी हुकूमत करबला में थी। शेर के जरिए सुनिए, आप जानते हैं शेर को समझना, सुने तवज्जो के साथ कि तारीख की किताब की, इधर चले गए शेर, तारीख की किताब की तहरीर बन गई। शेर सुने, बड़ा कीमती शेर है। तारीख की किताब की तहरीर बन गई, बेइज्जती यजीद की तकदीर बन गई और सहरा के लाडले ने लहू अपना दे दिया, करबो बला हुसैन की अरे जागीर बन गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत कारी शकील अहमद साहब किबला। सहरा के लाडले ने लहू अपना दे दिया, करबो बला, सब बोल दे, करबो बला हुसैन की अरे जागीर बन गए। क्या कहने हैं। आओ चलो उस तरफ चलते हैं। मेरे करीम नबी मस्जिद नबी के चबूतरे पे बैठे हैं। मेरे आका ने फरमाया कल कयामत का दिन बड़ा होलनाक दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। ओ हुसैन से प्यार करने वालों, अली के बच्चों से प्यार करने वालों, अली के नाम पे महफिलें सजाने वालों, पैसा खर्च करने वालों, रातों को अपने बिस्तरे को छोड़कर इधर बैठने वालों, अली अली के नारे लगाने वालों, अगर कोई तुमसे सवाल करे तुमने रात भर जागा, तुमने रात भर नारे लगाए, अली के नारे लगाए, अली के बच्चों के नारे लगाए, हुसैन आजम का चर्चा किया, जरा ये बताओ तुम्हें मिलेगा क्या? तो अब बताना क्या है, सुने हदीस। मेरे आका ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। 1 घंटा 25 मिनट बेचैनी, बेचैनी तो नहीं है? खत्म करें बोले,
जरा तुम भी बोलो लहक के लब्बैक या रसूल अल्लाह। कारी साहब जानते हैं मैं बोझ बनना नहीं चाहता, अगर कोई इधर उधर को देखने लगे तो मुझे लगता है कि शायद गड़बड़ हो रही है, ऐसा तो नहीं है। जरा थोड़ा सा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चच्चा बहुत अच्छे हैं तुम्हारे गांव के सब, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। बच्चों की तो मेहनत है मगर चच्चा बहुत अच्छे हैं। अल्लाह हमारे इन चचाओं को जो हमारी बुजुर्ग हैं, हमारे लंबी उम्र वाले, अल्लाह इन्हें सलामत रखे और बच्चों का अल्लाह हौसला बुलंद फरमाए। आमीन। सुने नौजवानों, जलसा कराने वालों, अब तुम्हें जवाब क्या देना? हदीस है और हदीस है सही है, क्या मिलेगा? आका ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। ज़बान देखिए, कुछ लोग ना अपने पसीने में घुटने तक, कुछ नाफ तक, कुछ गले तक, कुछ लोग गोता लगा रहे होंगे। और हद तो कारी साहब ये है कि इतना डेंजर वक्त होगा कि सूरज नीचे आ जाएगा, जमीन तांबे की हो जाएगी। ऐसे डेंजर वक्त में जबानें, जैसे मई जून के महीने में कुत्ते की जबान बाहर आ जाती है ना, तो ऐसे जबानें बाहर आ जाएंगे, पानी 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 की आवाज लगाएंगे। ओ हुसैन से मोहब्बत करने वालों, हुसैन के घराने से प्यार करने वालों, पंजतन पाक से मोहब्बत करने वालों, बेदम यही तो पाँच हैं मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। मेरे आका ने फरमाया लोग पसीने में गोते लगा रहे होंगे, लोग पसीने में डूब रहे होंगे, लोग पसीने में गोता लगा रहे होंगे, ज़बानें लटक जाएंगी, ज़बानें बाहर आ जाएंगी। सुने तवज्जो से, बड़े प्यार के जुमले देने लगा हूं। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, क्या ऐसे वक्त में जब ज़बान प्यास की वजह से बाहर आ जाएगी, आका जी क्या वहां पानी का इंतजाम नहीं होगा? क्या पानी पीने को नहीं मिलेगा? मेरे आका ने फरमाया हाँ हाँ मेरे गुलामों, उधर एक हौज होगा। बोल दे क्या बात है, बेशक एक हौज होगा। आका के गुलाम अर्ज करते हैं वो कौन सा हौज होगा? मेरे दोस्तों सुनो, मेरे आका ने फरमाया वो हौजे कौसर होगा। लहक के बोल दो, वो हौजे कौसर होगा। और आका ने फरमाया उसके किनारे पे इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, कितने प्याले पियोगे? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन पिएगा? सुभान अल्लाह। चाय एक टाइम की ना पड़ते हो पियोगे? हाँ, चाय एक टाइम की ना पड़ते पियो। जुम्मे से जुम्मा मिला दें, हाँ जुम्मे से जुम्मा, और जुम्मे को पढ़ने के बाद जुम्मा अदा कर, और बस हो गया, महराज करके आया, जुम्मा पढ़ के खा लिया। 8 दिन की गोल, अल्लाह रहम फरमाए, बड़े बड़े हालात खराब है। अभी तकरीबन 20 दिन पहली बात मुझे याद आई। एक बात, सैयद साहब तो तकरीबन 60 साल के बुजुर्ग थे, एक मिट्टी में थे हम लोग। हमने कहा चाचा क्या पढ़ते हैं जब मिट्टी देते हैं तो? कब्र में मिट्टी डालते हैं। बोले हजरत ये तो कोई नई बात नहीं, सबको याद है। मतलब फिर भी बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमने कहा ये नहीं पढ़ते हैं। बोले और? मैंने कहा मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। तो 60 साल की उम्र के बूढ़े कह रहे मौलाना जाओ यार, जितने मौलाना उतनी बातें। हमने न जाने कितने मुर्दे कलमे को पढ़ के दफन कर दिया, आज तक कोई कब्र से उठकर नहीं भागा। तो बड़े बड़े मक्कार भी पढ़े, अल्लाह रहम फरमाए, और बड़े बड़े दीनदार भी पढ़े, पूरे दिन मस्जिदों में पड़े रहते हैं। हाँ, अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह हमारी कौम को हिदायत नसीब फरमाए। आगे चलते हैं, सुने तवज्जो के साथ, बड़े प्यार के आखिरी जुमले देने लगा हूं। जरा पूरा मजमा इधर से उधर तक हाथ उठा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया हौज़े कौसर होगा, उसके किनारे पे इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। कितने? सुन्नियों तुम्हारे लिए हैं, मगर नमाजी हो जाओ, नमाजी हो जाओ। तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को हमने पेड़ों पे इशा के वक्त कभी बोलते नहीं देखे, और फजर के वक्त हमने उन परिंदों को कभी पेड़ों पे खामोश बैठे नहीं देखा। और आज के नौजवान का हाल, पूरी रात में 12 बजे तक पहली एमबी, और 12 बजे के बाद दूसरी आ जाती है। 4 बजे तक उसे चलाता, और 4 बजे के बाद कुत्ते की तरह औंधा पड़ा। बोलो हम गलत कह रहे हैं? मस्जिदों को देखो, फजर में जाकर मुंह धोने के लिए 2-4 चले जाते हैं, बाकी सब सो रहे हैं। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। अगर हम गैर मुस्लिम भाइयों के गांव से निकले, उनके बच्चे 3-4 बजे खड़े हो जाते हैं, कूदना, दौड़ना, भागना, अपनी सेहत को जिंदा करना। इसे देखो तो 8 बजे तक उल्टा पड़ा, और जवान को देखो, जवान 18 साल का छुआरा बना पड़ा, छुआरा बिल्कुल। बताओ भी कारी सुहेल गलत कह रहे हैं?
18 साल का रंग होना चाहिए था सेब की तरह, और ये 18 साल का छुआरा बना पड़ा। 8 बजे तक सो रही, आराम से, फिक्र ही नहीं है सेहत की से। 4 बजे उठो, भागना दौड़ना कूदना, अपनी सेहत बचाओ, और उसके बाद मस्जिद में जाओ, नमाज फजर अदा करो, थोड़ी देर कुरान की तिलावत करो। सारे दुनिया के तावीज एक तरफ, अल्लाह के कुरान की बरकतें एक तरफ, बेशक सारे तावीज एक तरफ, कुरान के पढ़ने की बरकतें एक तरफ। मगर कुरान तो रमजान से रमजान में मिला था जी, पर रमजान आएगा, रमजान में पड़ेगा। हमारे दोस्त बैठे मुहिब ग्रामी प्यारे खुश अखलाक कारी शकील साहब, पूरा कुरान एक बैठक में पढ़ देते हैं। इतनी प्यार करते हैं कुरान से, इतनी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह इनके हाफ़िज़ को और ताकत अता फरमाए, आमीन। तवज्जो है आप लोगों की। मेरे दोस्तों, जरूरत है कि फजर की नमाज अदा करो। हजरत जी तावीज़ बरकत नहीं होती, हजरत जी बरकत नहीं होती। अब खाक बरकत होगी, 8 बजे तक तो सो रिया। फरिश्ते रोजी लेके किस वक्त आते हैं? अल्लाह किस वक्त भेजता रोजी के फरिश्तों को? फजर के वक्त में। उस वक्त खड़े हो जाइए, देखिए कैसे 4 चांद लग जाएंगे। अबे बैठ जाए चुकंदर, बैठ, फटफट फटाफट बात करने लगाया। ये नहीं देख रहे हम कितनी मेहनत कर रहे हैं? जरा जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल। हौज़े कौसर होगा, किनारे पे इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। अब मेरे नबी के गुलाम सहाबा क्या कहते हैं सुने। अब जुमला नोट करें, जलसा कराने वालों मिलेगा क्या? जलसे में बैठने वालों मिलेगा क्या? पैसा खर्च करने वालों मिलेगा क्या? सुनो, मेरे आका के गुलाम बड़े लाड में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये तो पता चल गया हौज़े कौसर होगा, ये भी पता चल गया इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे हैं, मगर आका जी उधर हौज़े कौसर पे कब्जा किसका होगा? या यूं कह दो, पिलाने वाला कौन होगा, पीने वाला कौन होगा? कौन होगा? मेरे आका ने फरमाया, मेरे दोस्तों सुनो प्यार के जुमले। मेरे करीम नबी ने ऐलान फरमाया, जब नबी के गुलाम पूछते हैं या रसूल अल्लाह कब्जा किसका होगा, आका ने ऐलान फरमाया, चेहरे खिल जाएंगे चेहरे। आका ने ऐलान फरमाया, एक किनारे पे मैं खड़ा हूंगा, एक किनारे पे मौला। जितना बड़ा जुमला, इतना बड़ा रिस्पॉन्स नहीं मिला यार। सच्ची बात करने लगा हूं। मेरे आका ने फरमाया, मोमिन और मुनाफिक में जब पहचान ना हो, वहां मेरे अली का नाम लेके देखो। अगर मोमिन होगा तो चेहरा गुलाब की तरह खिल जाएगा, और मुनाफिक होगा तो चेहरा नेपाल का बटवा बन जाएगा। तो इधर अल्लाह का फजल है, कोई नेपाल का बटवा वाला नहीं है, सब अली से प्यार करने वाले हैं। जरा लहक के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब सरकार के सहाबा ने पूछा, आका उधर कब्जा किसका होगा, मेरे आका ने फरमाया, एक किनारे पे मैं खड़ा हूंगा, एक किनारे पे मौला, जल्दी बोले, अली खड़े होंगे, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन खड़ा होगा, एक किनारे पे मेरा बेटा हुसैन खड़ा होगा। मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखिए नजारा अली का है। मेरे दोस्तों, मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, एक किनारे पे मैं, एक किनारे पे मौला अली, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन, एक किनारे पे मेरा बेटा हुसैन खड़ा होगा। आखिरी जुमले बस तकरीर खत्म करने लगा हूं। मेरे आका के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये तो पता चल गया पिलाने वाला। अरे बेटे कयामत थोड़ी आ गई है, बैठ जा यार, कयामत थोड़ी आ गई है। मेरे आका ने फरमाया, पानी से डर जाते हैं। अरे अल्लाह की रहमत बरस रही, बैठे रहो यार, बस बात खत्म करने लगा हूं। मेरे नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, पिलाने वालों का तो पता चल गया, मगर आका पीने वाला, हाय 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 हाय, हाथ उठा के यार, पीने वाला कौन होगा? मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, जो मुझसे और मेरी अहले बैत से प्यार करता होगा, उसी को मेरे अली के, हसन के, हुसैन के हाथों से कौसर का जाम पिलाया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत कारी शकील अहमद साहब किबला रज़वी, सुभान अल्लाह। मेरे हसन के, हुसैन के, अली के हाथों से कौसर का
जाम पिलाया जाएगा। फिर पढ़ लो, इस राज से वाकिफ है ज़माने वाले। बच्चा बच्चा शिरकत करे, सब पढ़े। इस राज से वाकिफ है ज़माने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घराने। और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे वल्लाह है हुसैन तेरा नाम मिटाने वाले। बोले जिंदा है मोहम्मद